क्या आप कभी लैपटॉप लेने गए हैं और आपने ये सवाल सुना हो कि i5 लोगे या i7, 12 जनरेशन या 13 जनरेशन, राइजन लोगे या इंटेल? वी नो ये सवाल थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस लगते हैं। इसके अलावा प्रोसेसर्स के ऊपर नंबर्स भी लिखे होते हैं 13400, 13700 और आप बस यही सोचते रह जाते हैं कि ये मॉडल्स लिखे हुए हैं या कोई OTP। वेल रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ बिकॉज आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाय गाइस, वेलकम टू लैपटॉप बाइंग गाइड एपिसोड 2। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने लैपटॉप के सारे कंपोनेंट्स का एक ओवरव्यू दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ होगा, आप पहले वो वीडियो जाकर देख लें। आज की वीडियो के अंदर हम लैपटॉप के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, विच इज द प्रोसेसर। अब प्रोसेसर होता क्या है? वेल, अ प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द लैपटॉप। जैसे आपका दिमाग सोचता है, डिसीजन लेता है और फिर काम करता है, इसी तरह जो प्रोसेसर होता है वो इंस्ट्रक्शंस लेता है, उनको प्रोसेस करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। जब आप क्रोम ओपन करते हैं, 10-12 टैब्स खोलते हैं, इवन तो आपने यूज सिर्फ 2 ही करने होते हैं, कोई गेम रन करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपका प्रोसेसर हैंडल कर रहा होता है। जितना केपेबल और सूटेबल आपका प्रोसेसर होता है, उतना स्मूथली आपके सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। अब प्रोसेसर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है: कोर्स, थ्रेड्स, क्लॉक स्पीड, जनरेशन एंड फाइनली प्रोसेसर की सीरीज और उसका मॉडल। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स और थ्रेड्स की। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में जाऊं तो कोर्स आर द प्रोसेसिंग यूनिट्स इनसाइड द CPU एंड थ्रेड्स आर द वर्चुअल पाथ्स दैट अलाउ बेटर मल्टीटास्किंग। अरे कहना क्या चाहते हो? आसान अल्फाज में, जितने ज्यादा आपके कोर्स और थ्रेड्स होते हैं उतना आपका CPU मल्टीपल एप्लीकेशन स्मूथली रन कर सकता है। नॉर्मल यूज केस के अंदर 6 कोर्स एंड 6 थ्रेड्स इज फाइन, लेकिन अगर आपने वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग या हैवी मल्टीटास्किंग करनी है तो रेकमेंडेड ये होता है कि आप ज्यादा कोर्स और ज्यादा थ्रेड्स वाला कोई प्रोसेसर चूज करें। इसके बाद हमारे पास आती है क्लॉक स्पीड। अब क्लॉक स्पीड ये बताती है कि आपका प्रोसेसर कितनी स्पीड से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। जितनी ज्यादा आपकी क्लॉक स्पीड होगी उतना फास्टर रिस्पॉन्स होगा। बट क्लॉक स्पीड अकेले आपके प्रोसेसर को अच्छा नहीं बनाती। जनरेशंस, कोर्स, थ्रेड्स सबका एक मिक्स इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमारे पास आती है जनरेशन। अब जनरेशन ये बताती हैं कि आपका प्रोसेसर कितना नया है। Newer generation means better performance, better efficiency, better battery usage and newer software support। जब कोई नई जनरेशन आती है तो अपने से पिछली जनरेशन के अंदर जो भी इश्यूज, ग्लिचेस या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करके रिलीज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 13 जनरेशन इज बेटर देन 12 जनरेशन, 12 जनरेशन इज बेटर देन 11 जनरेशन एंड 14 जनरेशन इज बेटर देन ऑल ऑफ देम। अब प्रोसेसर्स के अंदर हमारे पास 2 मेजर ब्रांड्स हैं, इंटेल एंड AMD। दोनों कंपनीज अच्छे प्रोसेसर्स बनाती हैं, बट द डिफरेंस यूजुअली कम्स डाउन टू जनरेशन, द मॉडल एंड हाउ यू प्लान ऑन यूजिंग देम एंड नॉट जस्ट द ब्रांड नेम। अगर हम इंटेल प्रोसेसर्स की बात करें तो हमारे पास i3, i5, i7 और i9 प्रोसेसर्स होते हैं। i3 आर मेंट फॉर बेसिक यूजेज जैसे कि ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफिस वर्क। i5 आर द मोस्ट बैलेंस्ड एंड सुटेबल फॉर मोस्ट पीपल जैसे कि स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स एंड इवन सम लाइट क्रिएटर्स। i7 थोड़े से हैवियर टास्क के लिए हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग, कोडिंग एंड मल्टीटास्किंग। और i9 प्रोसेसर्स आर द मोस्ट टॉप टियर, दे आर मेंट फॉर एक्सट्रीम परफॉर्मेंस यूजर्स। इसके अलावा Xeon प्रोसेसर्स भी होते हैं, बट आजकल उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल इसी तरह AMD के अंदर हमारे पास Ryzen प्रोसेसर्स होते हैं जैसे कि Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 एंड Ryzen 9। Ryzen 3 सबसे ज़्यादा बेसिक कामों के लिए होता है। Ryzen 5 इज द बैलेंस्ड वन फॉर स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स एंड लाइट वेट मल्टीटास्किंग। Ryzen 7 थोड़ा सा हैवी एंड टास्क के लिए आ जाता है जैसे कि वीडियो एडिटिंग, कोडिंग एंड हैवी मल्टीटास्किंग। और फिर आता है हमारे पास Ryzen 9 विच इज द मोस्ट हाई एंड प्रोसेसर और वो थोड़े से प्रोफेशनल यूज के लिए होता है। अब आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आपके प्रोसेसर के मॉडल के साथ एक नंबर भी लिखा होता है 13400, 12400। दिस इज बेसिकली द जनरेशन। 13400 का मतलब है कि ये 13 जनरेशन का प्रोसेसर है। ये जो साथ 400 लिखा होता है, दिस इज अ परफॉर्मेंस टियर। जितना ज़्यादा आपका नंबर होता है उतनी आपके प्रोसेसर की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह Ryzen प्रोसेसर्स के अंदर भी जनरेशन होती हैं। आपके पास 3rd जनरेशन होती है 3000 सीरीज, 5th जनरेशन होती है 5000 सीरीज एंड 7th जनरेशन होती है 7000 सीरीज। इसके अलावा आपने प्रोसेसर्स के ऊपर अल्फाबेट्स भी लिखे देखे होंगे जैसे कि U, G, H एंड F। फॉर एग्जाम्पल i5 13400H। यहाँ पर आपका जो मॉडल है दैट इज i5, जो जनरेशन है दैट इज 13th बिकॉज 13400 प्रोसेसर है, और जो आपका वेरिएंट है दैट इज H वेरिएंट्स आर फॉर हाई परफॉर्मेंस, यूजुअली आपको गेमिंग लैपटॉप्स या क्रिएटर लैपटॉप्स के अंदर नजर आते हैं। U वेरिएंट्स मीन लो पावर बट बेटर बैटरी। G वेरिएंट्स के अंदर आपको ग्राफिक्स अच्छे मिलते हैं। F वेरिएंट्स के अंदर आपको कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलते एंड HX वेरिएंट्स आपको डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं विच आर फॉर एक्सट्रीम पावर यूजर्स। बिल्कुल इसी तरह आपको Ryzen प्रोसेसर्स के अंदर भी अल्फाबेट्स मिलते हैं U, H या HS, X एंड G। U is the power efficient variant,
H is the high performance variant, X has higher clock speeds and G has better graphics। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने यूज केस के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि कौन सा मॉडल, कौन सी जनरेशन और कौन सा वेरिएंट आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स क्या होते हैं? वेल, कुछ लैपटॉप्स के अंदर बिल्ट इन जीपीयूज आते हैं, जैसे इंटेल के अंदर वी हैव इंटेल आयरस एक्सी, AMD के अंदर वी हैव AMD रेडियन। अब अगर तो आपने ब्राउजिंग या थोड़े बहुत लाइट वेट वाले प्रोडक्टिविटी के काम करने हैं, देन दीज प्रोसेसर्स कैन ईजिली डू दैट। बट अगर आपका काम थोड़ा सा ग्राफिक इंटेंसिव है, जैसे अगर आपने गेमिंग करनी है या वीडियो एडिटिंग करनी है, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो लैपटॉप चूज कर रहे हो उसके अंदर एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड हो। इसको ज्यादा डिटेल के अंदर जो हमारी ग्राफिक कार्ड वाली वीडियो होगी हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपका प्रोसेसर आपका वो कंपोनेंट होता है जिसको आप बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना होता है कि आप कौन से प्रोसेसर वाला लैपटॉप परचेज करें, बिकॉज दैट इज गोइंग टू अफेक्ट यू इन द लॉन्ग रन। सबसे पहले आप अपना यूज केस देखें कि आप किस यूज के लिए अपना लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, उसके बाद ही आप अपना मॉडल, अपनी जनरेशन और अपना वेरिएंट डिसाइड कर सकते हैं व्हाइल कीपिंग द कोर्स एंड थ्रेड्स इन माइंड। अब अगर मैं आपको एक जनरलाइज्ड आइडिया दूं तो i5 या Ryzen 5 के जो प्रोसेसर्स होते हैं ये स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स या लाइट वेट के प्रोडक्टिविटी के काम के लिए परफेक्ट होते हैं। i7 या Ryzen 7 के जो प्रोसेसर्स होते हैं ये गेमर्स के लिए परफेक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आपने हाई एंड प्रोडक्टिविटी के काम करनी है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, तो i7, i9 या Ryzen 7, Ryzen 9 के प्रोसेसर्स होते हैं, डिपेंडिंग कि आपका काम कितना इंटेंसिव है। नाउ वी रियली होप कि आपको प्रोसेसर्स के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर कल को कोई आपसे आके प्रोसेसर्स के बारे में पूछता है कि मुझे कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, तो आप उनको ईजिली गाइड कर सकते हैं, वरना आप उनको ये वीडियो तो सेंड कर ही सकते हैं। अब हमारी कोशिश है कि हम आपकी लैपटॉप बाइंग जर्नी के अंदर आपको कंप्लीटली हेल्प कर सकें, इसीलिए हम हर कॉम्पोनेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको हर कॉम्पोनेंट के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन पता हो। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, टर्न ऑन पोस्ट नोटिफिकेशन, ताकि हम जब भी नई वीडियो पोस्ट करें तो आपको फौरन पता चले। एंड विद दैट बीइंग सेड, वी विल सी यू सून विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन, टेक केयर।